रात के ठीक 3 बजे का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। सर्द हवा खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। आसमान में आधा चांद था और ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बने छोटे से आश्रम में बैठे थे प्रेमानंद जी महाराज। उनकी आंखें बंद थीं, श्वास बहुत धीमी, चेहरे पर अद्भुत शांति। ये उनका रोज का नियम था, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। अचानक आश्रम के बाहर कुत्ते भौंकने लगे, फिर एकदम शांत। हवा तेज हुई, फिर थम गई। दीपक की लौ कांपी पर बुझी नहीं। प्रेमानंद जी ने आंखें खोली। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास है। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूं। अचानक पूरा कमरा हल्के नीले प्रकाश से भर गया। दीवारों पर त्रिशूल की छाया दिखाई देने लगी। घंटी की धीमी ध्वनि जैसे कहीं दूर से आ रही हो। प्रेमानंद जी की धड़कन तेज हो गई, पर भय नहीं था, केवल श्रद्धा। उनके सामने धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगा। जटाधारी, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प, नीलकंठ, स्वयं शिव वहां उपस्थित थे। प्रेमानंद जी तुरंत दंडवत हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, क्या यह स्वप्न है? भगवान शिव की आवाज गूंजी, यह स्वप्न नहीं, यह तुम्हारी साधना का फल है। कमरे में कोई और नहीं था, पर वातावरण में इतनी शक्ति थी कि शब्दों में बयां करना मुश्किल। भगवान शिव बोले, प्रेमानंद, तुम वर्षों से लोगों को भक्ति का मार्ग दिखा रहे हो, पर तुम्हारे मन में एक प्रश्न अभी भी अधूरा है। प्रेमानंद जी का हृदय कांप उठा। सच में उनके मन में एक सवाल था, प्रभु, क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? क्या मेरी सेवा आपको स्वीकार है? भगवान शिव मुस्कुराए, जब कोई अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है, तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। शिव जी बोले, आने वाला तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी परीक्षा होगी, लेकिन याद रखो, जिस प्रकार समुद्र मंथन में विष निकला था और मैंने उसे ग्रहण किया, उसी प्रकार तुम्हें भी अपमान और कष्ट सहने होंगे। प्रेमानंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। अचानक प्रेमानंद जी ने देखा जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके सामने घूम रहा हो। नदियां, पर्वत, आकाश, तारे सब शिवमय हो गए। उन्हें लगा जैसे समय रुक गया है। उनका शरीर हल्का हो गया। भगवान शिव बोले, जब भी तुम 3 बजे मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कुछ देर बाद प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। कमरा फिर सामान्य हो गया। दीपक की लौ स्थिर हो गई। प्रेमानंद जी अकेले थे, पर अकेले नहीं थे। सुबह जब गांव वाले आश्रम आए, उन्होंने देखा प्रेमानंद जी के चेहरे पर अलग ही तेज है। किसी ने पूछा, महाराज जी, आज आप कुछ बदले बदले लग रहे हैं। वे मुस्कुराए, जब प्रभु की कृपा होती है तो चेहरा नहीं, आत्मा बदल जाती है। उस दिन के बाद प्रेमानंद जी ने कभी अपने मार्ग पर संदेह नहीं किया। उन्होंने अपमान भी सहा, आलोचना भी, पर हर रात 3 बजे वे ध्यान में बैठते और उन्हें महसूस होता जटाओं से टपकता गंगा जल, डमरू की ध्वनि और करुणा से भरी एक अदृश्य उपस्थिति। सच्ची साधना का फल चमत्कार नहीं, बल्कि विश्वास होता है। जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं आकर कह देते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ।